आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। बात करते हैं सुशासन तिहार की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को सुशासन तिहार के अंतर्गत एक अहम समीक्षा बैठक में भाग लिया, जो कि बिलासपुर के कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। इस बैठक में बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही यानी कि GPM जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया था। लगभग 3 घंटे चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय योजनाओं और सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी पहलों की विस्तार से समीक्षा की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बैठक के दौरान सीएम साय ने सुशासन तिहार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा तैयार की गई संवाद से समाधान पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने एक वीडियो फिल्म का अवलोकन भी किया, जो सुशासन तिहार के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता ने सरकार पर जो विश्वास जताया है, उसे और मजबूत करने का समय है। उन्होंने कहा है कि सुशासन का आशय है अच्छा शासन, और यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। यह महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की भावना को जमीन पर उतारने का माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने को कहा, ताकि जनता से सीधे संवाद स्थापित हो सके और प्रशासनिक कसावट भी बनी रहे। मुख्यमंत्री साय ने वर्तमान भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए पेयजल संकट से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को पानी की समस्या न हो, और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने कहा है कि लोगों की प्यास बुझाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए और कहा कि बीमारी की सूचना मिलते ही त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि क्षेत्र को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन संभावित कमी को देखते हुए वैकल्पिक उपाय तैयार रखें। किसानों को DAP के विकल्प सुझाने की बात भी कही गई और प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष निर्देश दिए गए। उन्होंने भूमि संबंधी सुधारों का भी जिक्र करते हुए बताया कि सरकार ने भूमि दान समेत 10 क्रांतिकारी फैसले लिए हैं, जिनमें से किसान और ग्रामीणों को सीधे लाभ मिल रहा है। सीएम साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात से पहले सभी अधूरे मकान पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि गरीबों को बरसात की छत मिलना आवश्यक है, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएम साय ने बताया कि अब तक राज्य में 1460 अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। अगले 6 माह में 5000 और अधिक केंद्र खोले जाएंगे। 24 अप्रैल 2026 तक हर ग्राम पंचायत में यह केंद्र शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र न सिर्फ पैसों के लेन देन का जरिया होंगे, बल्कि अन्य शासकीय कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि बिना काम के अब नौकरी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन शिविर में हो रहा है। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के दिशा निर्देश दिए और पेशियों को कम करने की सलाह दी। आज मैं बेलगहना में एक कॉलेज कर मैं घोषणा करत हूँ, और ये एरिया में भी पता चली से कि थोड़ा बिजली के आपूर्ति ठीक से नहीं होए, और एक लिए 33 के भी सब स्टेशन के भी मैं घोषणा करत हूँ। वही क्षेत्र में बन जाए आपन के बिजली के जो ये समस्या है ओकर भी समाधान हो ही, और एक बड़ा सा सामुदायिक भवन बनवाबो, आए जाए सब लाभ बैठे उठे के व्यवस्था हो ही, ऐसा एक बड़ा सा सामुदायिक भवन बनवाबो। बाकी जो भी एप्लीकेशन आई से वो सबके ऊपर में समाधान हो ही, सबके हम अवगत कराबो। इसी कड़ी में मरवाही वन मंडल में मजदूरी भुगतान लंबित होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और मजदूरों के घर जाकर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। बिलासपुर जिले में 5 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाने पर मुख्यमंत्री CMHO को कड़ी फटकार लगाई और इसे प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
सीएम साय ने बिलासपुर में सिम्स के तहत बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की प्रगति की जानकारी ली और इसे PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने पर भी विचार करने को कहा। उन्होंने कलेक्टरों से विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब वक्त है वाटर रिचार्जिंग की दिशा में ठोस कदम उठाने का। राजनांदगांव की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि इसी तरह के प्रयास बिलासपुर और अन्य जिलों में भी किए जाएं। उन्होंने तालाबों में जल आगमन स्थल से अतिक्रमण हटाने को कहा और जन भागीदारी से तालाब भरने के दिशा निर्देश दिए। सिंचाई विभाग की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई और कलेक्टर को निर्देश दिए कि कार्य में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि रूपांकित क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता में इतना अंतर क्यों है यह समझना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों को मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सके। उन्होंने महिला समूहों को सेंटरिंग प्लेट का प्रशिक्षण देने कहा ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में रोजगार का अवसर मिल सके। साथ ही अचानक मार टाइगर रिजर्व विस्थापन और पर्यटन दोनों पर काम हो, इस पर जोर दिया जाए। आपको बता दें कि अचानक मार टाइगर रिजर्व से संबंधित गांवों में विस्थापन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और विस्थापन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से और ग्रामीणों को विश्वास में लेकर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। बैठक के अंत में बिलासपुर संभागायुक्त सुनील जैन ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों का आभार प्रकट किया और आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री साय की यह समीक्षा बैठक न सिर्फ विभागीय योजनाओं की स्थिति जानने का जरिया बनी, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दिया गया कि जनता को सुविधाएं देने में किस तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुशासन तिहार सिर्फ उत्सव नहीं, एक संकल्प है, जनता के साथ, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।